मित्रों जय हिंद। आइए इस क्लास में साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 की जो अभी हाल में यूपी सरकार द्वारा घोषणा की गई है, उस यूपी पुलिस में जो परीक्षा करवाएगी उस परीक्षा का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों पिछले क्लास में हमने पूरे सिलेबस पे चर्चा की थी, लेकिन इस क्लास में हम केवल और केवल हिंदी विषय को फोकस करेंगे। हिंदी विषय में मित्रों लगभग 37 क्वेश्चन पिछले बार आए थे, और इस जो हिंदी का सिलेबस है वो विशेषकर व्याकरण के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर मुख्यतः प्रमुखता रखे जाएंगे। उसमें से प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाएं। साथियों कवियों के बारे में, लेखक और रचनाएं, कुल मिलाकर हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंतर्गत मोटा मोटा देखा जाएगा। जो विद्वान हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं, उनकी जीवनी, इससे संबंधित थोड़ा सा इसमें बातें रखी जाएंगी। दूसरे नंबर पे आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरों के बारे में और लोकोक्तियों के बारे में आप बहुत जानते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा आप एक एक करके ढूंढ लेंगे। मुहावरे और जो है लोकोक्तियां, एक एक क्वेश्चन दोनों से प्रायः देखे गए हैं। उसके बाद तत्भव और तत्सम। तो तत्भव और तत्सम ये संस्कृत रूप से संबंधित है, और इनसे भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। हिंदी व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान। साथियों हिंदी व्याकरण का जो प्रारंभिक ज्ञान है, इसके अंतर्गत वर्णमाला से संबंधित बातें आती हैं। विशेषकर से वर्णमाला से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर आता है शुद्ध एवं अशुद्ध। साथियों शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को या शब्दों को दिया जाता है और उसका चयन करना होता है। उसके बाद विलोम शब्द। मित्रों विलोम का मतलब उल्टा आप जानते हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। मित्रों कई एक लंबा वाक्य देगा और उसके बाद उसका एक छोटा रूप जो है वो 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं। ये इसके अंतर्गत वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। अनेकार्थक एवं भिन्नार्थक शब्द। अनेकार्थक और भिन्नार्थक ये एक शब्द ये यहाँ से हिंदी एवं भारतीय भाषाएं। मित्रों इस चैप्टर से भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन, संस्कृत विशेषकर संस्कृत को फोकस किया जाएगा। उसके बाद मित्रों लिंग के अंतर्गत एक आध दो क्वेश्चन, विशेषण के अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन, और सर्वनाम और संज्ञा। मित्रों उसके बाद रस और संधि, अलंकार। रस से भी संबंधित एक आध क्वेश्चन, संधि से जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अलंकार, हिंदी भाषा में पुरस्कार और अपठित बोध। अपठित मतलब एक पैराग्राफ देकर उससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मित्रों ये कहीं कहीं से आप देखेंगे तो ये लगभग हर कंपटीशन में जहां हिंदी पूछती है वहां लगभग ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर आप इसके लिए एक जो सबसे स्टैंडर्ड क्लास की पुस्तक आती है उसका नाम है यूनिक, प्रकाशक डॉक्टर PN पांडे, अथवा एक उनकी नालंदा की भी आती है, और एक अभी तो हाल में लुसेंट भी हिंदी निकाली है, बहुत बहुत ठीक ठाक है। तो ये आप यहाँ से 2-3 किताबें हमने आपसे बताई, यहाँ से आप इस सिलेबस के बारे में बृहत्तम अध्ययन करेंगे, और मेरा आंकड़ा है कि आप इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आप पॉइंट अप करेंगे तो लगभग आपको सफलता मिलेगी। हाँ ये है कि इससे क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो यहाँ से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जय हिंद साथियों।